डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आपका स्वागत है। तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था एलसीएम और एचसीएफ के विषय में, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो डियर स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज के विषय में देखेंगे उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहले प्रतिशत का मतलब समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का जो हिंदी में अर्थ है वो क्या है? 100वां हिस्सा। प्रतिशत को हम हिंदी में क्या कहते हैं? या तो हम इसको 100वां हिस्सा कहें, या कह सकते हैं 100 में से एक हिस्सा। 100 में से किसी एक हिस्से को क्या कहेंगे आप? प्रतिशत कहेंगे, ठीक है। और यह जो होता है यह एक माप की क्या होती है? यूनिट होती है, इकाई होती है, ठीक है, जो किसी मूल्य के 100वें हिस्से को दर्शाती है। तो आपको जानना चाहिए ये बात। अच्छा, प्रतिशत का जो प्रयोग हुआ है आमतौर पर वह किसी मूल्य में वृद्धि या कमी को जो है व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि 10% की छूट है, ठीक है, या कहते हैं कि 10% की वृद्धि है। तो जो वृद्धि और जो छूट जो है हम बात करते हैं वो सभी प्रतिशत के ही क्या होते हैं? एक रूप होते हैं। अब हमने प्रतिशत का हिंदी में अर्थ समझ लिया है। अब इसके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, अब इसको हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है 1/, और शत का क्या मतलब होता है? शत का मतलब होता है 100। तो 1/100 भी इसको जो है लिख सकते हो आप। तो प्रतिशत का आप मतलब समझ गए हैं। अब जो है हम एग्जाम्पल के जो है हिसाब से आपको समझाएंगे कैसे क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो जैसे हम कहें कि 200 का 5%, तो का मीन्स क्या होता है? गुणा होता है। आपको जानना चाहिए का मीन्स क्या है। का मतलब होता है गुना। तो 200 का 5% यदि क्वेश्चन में दिया गया है कितना होता है, तो इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, लिखेंगे आप 200 इंटू 5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है। इसको इस तरह लिख दीजिए। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया, और यहाँ से 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंचे के 10। तो 200 का 5% कितना आ गया? आपका आ गया 10, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका दिया गया है कि 900 का 30% दिया गया है। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? तो का मीन्स गुणा होता है, इसलिए हमने लिख दिया है। तो 900 का 30% इसको इस तरह लगाएंगे, 900 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 9 और 30 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर मिल गया 270, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा है कि 100 का 10%, तो 100 का 10% अगर कहा है तो आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है 100 और 10/100 करके इसको डिवाइड कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना आया आपका आंसर? 10 आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कहा है 500 का 40% अगर कहा है, तो आप क्या करेंगे? 500 मल्टीप्लाई बाई 40 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, आपका आंसर मिल गया 5 चौके 20। तो यहाँ से हो गया आपका 200। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आपका जो अगला टाइप होता है डियर स्टूडेंट, उसको देखेंगे। जैसे कहा है 400 का 10%, 400 का 10% का
मान लीजिए कहा है 5%, इस टाइप से क्वेश्चन कहा है। तो 400 का 10% का मतलब मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करेंगे 400 इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10% का मतलब 10/100, तो यहाँ से 10/100 आप कर देंगे, ये हो गया 10% का मतलब। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपका जो आंसर मिला क्या मिला 40 मिला। ठीक है, तो 400 का 10% कितना मिला 40, तो फिर 40 का 5% निकाल लीजिए। तो पुनः देखेंगे आप 40 का 5% कितना होगा, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 5 दुनाई के 10, और यहाँ से आपका कट गया 2 दुनाई के 4, तो आपका आंसर मिल गया 2। या इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। आर देख लीजिए दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। कहा है 400, तो आप 400 लिखिए, का मतलब मल्टीप्लाई 10% का मतलब 10/100, फिर लिखा है का मतलब मल्टीप्लाई, फिर लिखा है 5/100। तो एक लाइन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ से देखिए 5 के 5, 5 दुनाई 10, 2 से कट गया, ये हो गया 2 दुनाई के 4। तो इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अब। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, कहा है 1200 का 5% का 50% कितना होगा, ये क्वेश्चन में कहा है। तो उसी प्रकार से आप इसको भी क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, जैसे पिछला किए हैं। कैसे हो जाएगा, आप एक ही लाइन में करिए, 1200 का 5% होता है इतना, और इसका 50% मतलब इतने का इतना 100। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, और आपका 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, और यहाँ से 5 दुनाई के 10, और यहाँ से 2 और 6 में ये कट गया, तो 6 पंजे आपका आंसर क्या मिला 30 मिला। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कहा है आपका 1500 का 10% का 20% कितना होगा। तो उसी प्रकार से आप लगाएंगे, आप लिखेंगे 1500 का मीन्स गुणा 10/10% का मतलब 10/100, और का मीन्स गुणा 20/100। अब इसको आप काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, यहाँ से आपका 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, तो आपका आंसर कितना मिला 15 दुनाई के 30। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है इस तरह से लगा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट टाइप है ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपका, तो उसको देख लीजिए। जैसे पूछा है कि 50 कितने का 10% होगा। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 50 कितने का 10% होगा, तो मान लीजिए कि x का होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे 50, ये कितने का, मान लीजिए x का 10% है, तो 10/100 कर लीजिए आप। यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ से आपका आ गया 50x/10 मल्टीप्लाई होगा, x बराबर हो जाएगा 500। ठीक है, तो 50 कितने का 10% होगा 500 का, इसको रीचेक भी कर सकते हैं। इससे आपका हो जाएगा 500 का 10% कितना होगा, देख लीजिए चेक कर लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, कितना आ गया 50 आ गया आपका, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कहा है 400
400 कितने का 10% होगा? तो उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 400 इजकल टू हो जाएगा, मान लीजिए कि x का है तो x इंटू 10/100, तो यहाँ से एक जीरो कट गया। अब आ गया आपका 400 इजकल टू x/10, त्रिज्या गुणा करेंगे, x इजकल टू हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितने का 20% होगा, मान लीजिए कहा है, तो उसी तरीके से 300 ये हो जाएगा इक्वल टू द x का मान लीजिए 20% है, तो यहाँ से आपका 20 पंजे 100 हो गया, तो 300 दिस इज द इक्वल टू x/5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इजकल टू 1500। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अपना हम अगला टाइप देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है कि 4/5 का प्रतिशत रूप लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखता है कि का प्रतिशत रूप बताइए या रूप लिखिए, क्वेश्चन में पूछता है। तो आप क्या करेंगे, जब आपसे कहेगा कि 4/5 का प्रतिशत रूप बताइए तो आप क्या करेंगे, 4/5 आप लिख दीजिए, इंटू कर दीजिए 100। ठीक है, तो जब प्रतिशत रूप में बदलना होगा तो आप सीधा क्या कर दिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 20 पंजे 100, यहाँ से हो जाएगा 20 चौके 80। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया। तो 4/5 का जो प्रतिशत रूप होगा कितना होगा, 80% होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 3/5 का प्रतिशत रूप बताइए, प्रतिशत रूप बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप पुनः जो है यहाँ से क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। यहाँ से आ गया 20 पंजे 100, 20 तिहाई के 60। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कहा है कि 9/10 का प्रतिशत रूप बताइए, का प्रतिशत रूप बताइए। पुनः आप उसी प्रकार से लगाएंगे, 9/10 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए। यहाँ से देखिए 10 दहाई में 100, 10 नवाई 90। तो इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।